सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है कि आज क्या पढ़ना है। जी हां, रेशियो प्रपोर्शन के अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं, आज मुर्गी गाय वाले जो टाइप आते हैं, जिसके सिर की संख्या दी होती है, टांगों की संख्या दी होती है और उनकी संख्या निकालना होता है। गाय का संख्या निकालना होता है या फिर मुर्गी का संख्या निकालना होता है या फिर कबूतर का संख्या निकालना होता है। तो कैसे ऐसे वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो चलते हैं आगे। तो देखिए, गौर फरमाना है, आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है जो कि बहुत ही बेहतर है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है कि एक किसान के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं। बहुत बढ़िया, गाय भी हैं, मुर्गे भी हैं। अगर, जी हां, अगर 35 सिर मतलब सर, कपाड़, माथा, ठीक है, तो 35 माथा है और 110 पैर मतलब टांग है ना। तो 110 टांग है, तो बोला है गाय और मुर्गे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझना है यहां पे पैर कितने, 110 मतलब 110 टांग हैं और सिर कितने हैं, तो 35 सिर है। तो देखिए, अगर 110 टांग है, अगर कहा जाए कि गाय और मुर्गे टोटल संख्या कितना है, तो टांग से बता पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सिर कितना दिया, 35। तो 35 सिर है, मतलब सर जो है 35 है, हेड जो है 35 है। अगर आपसे पूछा जाए कितने गाय और मुर्गी टोटल है, तो आप बिल्कुल कहेंगे 35 है, क्योंकि जितना सर होगा उतना ही गाय और मुर्गी होगा टोटल। कैसे? क्योंकि सबका सर तो एक ही होगा ना, चाहे मुर्गी हो चाहे गाय हो। टांग गाय का 4 होगा, मुर्गी का 2 होगा, लेकिन सर क्या होगा, मुर्गी का भी 1 होगा और गाय का भी 1 होगा। तो 35 सर है टोटल, मतलब 35 सर मतलब कि गाय और मुर्गी टोटल मिलाकर 35 ही होंगे। बात समझ में आया? देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। बस समझिए, आपको यहां पे हम 2-3 तरीका सिखा सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे 2 फॉर्मेट जरूर सिखाएंगे, क्योंकि दोनों आपको सीखना जरूरी है। और तीसरा बोलेंगे तो भी सिखा देंगे, लेकिन उसको सीखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझिए इसको। आप जो दोनों में से जो सही लगे आपको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, बारी बारी से दोनों देखेंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं, एक एलिगेशन फॉर्मेट में सिखाते हैं। एलिगेशन आप लोग ऑलरेडी इसका नाम सुने होंगे, एलिगेशन, ये मिक्सर रूल। ऐसे आगे चल के हमको इसका एक चैप्टर प्रॉपर पढ़ना है, लेकिन हमने एवरेज के अंदर भी इसका फॉर्मेट दिखा रखा ऑलरेडी पहले से, लेकिन अभी फिर देखेंगे कैसे बनाएंगे उससे। बात समझिए, यहां पे क्या है, गाय है और मुर्गे हैं। जी, गाय हैं और मुर्गे हैं। तो गायों की जो संख्या है वो पता नहीं है हमको, ना ही मुर्गे की संख्या पता है, लेकिन गायों के टांग जो होते हैं हमको पता है। तो गायों के टांग कितने होते हैं, 4। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंख होती है, 1 पूंछ होती है। बचपन में बहुत लिखा आपने, है ना। तो आज बस इतना ही लिखना है, गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के 2 ही पैर होते हैं। बढ़िया जी, गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। हमने यहां पे क्या लिखा, पैर लिखा, टांग लिखे उनकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज टांगों की संख्या निकालेंगे। तो एवरेज टांगों कैसे निकालेंगे, मतलब एवरेज मतलब औसत। तो टोटल पैर कितना दिया दोनों का मिलाकर, 110 पैर है ना। और टोटल इनकी संख्या कितनी, गाय और मुर्गी मिलाकर 35। तो टोटल पैर को टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये एवरेज मतलब औसत निकल जाएगा इनके पैरों का। तो 5 से भाग दीजिए 22 बार में, और 5 से 7 बार में, मतलब 22/7। ये क्या निकल गया हमारे इनके पैरों का एवरेज। तो यहां पे गाय का पैर दिया है, मुर्गे का पैर दिया, इनका टोटल जो एवरेज आया वो एवरेज हमेशा बीच में लिखाएगा। कहां लिखाएगा, बीच में लिखाएगा। तो हमने बीच में लिख दिया। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एलिगेशन कैसे होता है, तो ऐसे, डेंजरस रूल, हां ऐसे अंधेरा कायम रहेगा। गौर फरमाना है, हम डेंजरस रूल को यूज करेंगे और ऐसे एलिगेशन करते हैं। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस करके यहां पे, इन दोनों का डिफरेंस करके यहां पे। तो कैसा डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर करना है। तो इसको कुछ नहीं करना, यहां से हम बनाएंगे 7 दूनी 14। तो 22 में 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 22 में 14 जाएगा तो बचेगा 8/7। नहीं, 22 में 14 जाएगा, क्या बचेगा ना 8। अब देखिए इधर फिर 7 चौके 28, 7 से 4 गुना करेंगे, 7 चौके 28, 28 में 22 जाएगा तो 6/7। और नीचे जो आएगा ये हमेशा रेशियो आएगा, और ये संख्या आएगा, संख्या का रेशियो आएगा। किसका आएगा, संख्या, मतलब गाय और मुर्गे के संख्याओं का रेशियो आएगा। ठीक है,
तो रेशियो आ गया। आप समझे ना कैसे हुआ ये? आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं 4 को 22/7, डिफरेंस मतलब अंदर करना होता है। इसका एलसीएम लेंगे 7 आएगा, 7 चौके 28 और माइनस 22 बटे फिर कितना आ जाएगा 6/7। तो वही करते ऐसे, फिर इसको इस तरह से भी वही चीज करना होगा। तो फंडा समझ में आपको आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही लिखना हमको होता है। अब देखिए जो कट रहा काट लीजिए, 7 से 7 गया, क्योंकि रेशियो है तो काटना पड़ेगा ना जो कट रहा है। तो 7 से 7 चला गया और 2 से 4 बार में और 2 से ये 3 बार में, तो 4:3। ये क्या निकल गया? संख्याओं का रेशियो, मतलब इनकी संख्याओं का। और इनकी टोटल संख्या क्या रखी है? 35 सर। तो 35 सर का मतलब क्या है? टोटल गाय और मुर्गी तो है, मतलब गाय और मुर्गे मतलब हैं, दोनों के जो टोटल संख्या दिया हुआ 35 दिया हुआ है। और इनका रेशियो कितना है? 4 और 3 का रेशियो में है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7। 7 से कितने बार में जी? 7 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 7 से कितना कट जाएगा? 5 बार में। अब पूछा है दोनों की संख्या, गाय और मुर्गे दोनों की संख्या पूछा है। तो गाय का संख्या 5 चौके 20 और मुर्गे की संख्या तो 5 तिया 15। मतलब क्या है? गाय मेरा 20 है और मुर्गी मेरा 15 है, और 20 और 15 टोटल 35 गो हो गया। बात समझ में आया? कितना अच्छा और कितना आसान तरीका है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बस एवरेज निकालना है, बीच में रखना है, एलिगेशन करना है, सॉल्व हो गया, है ना? कोई टेंशन नहीं है ना? तो लेकिन एक और फॉर्मेट हम देखेंगे जिससे और भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए आसान ये भी है और वो भी है, बस आपके दिमाग में जो चीज़ कवर कर जाएगा, जो दिमाग में सेट हो जाएगा वही आसान है ना? तो हम लोग दोनों ही देख लेते हैं जिससे आपको टेंशन ना हो, जिससे आपको अच्छा लगे, आसान लगे, सॉल्व कर लीजिए। तो देखते हैं अगले वाले फॉर्मेट को। तो देखते हैं इसको और भी एक नए तरीके से। तो कैसे निकालेंगे समझिए। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक बस फॉर्म दिमाग में सेट रखना है, याद रखना है। एक फॉर्मूला देने वाले हैं, बस उसको दिमाग में सेट कर लीजिए और बस बनाते रहिए लाइफ टाइम, कुछ नहीं करना है। करना कैसे? देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या? तो निकालना है, मान लीजिए हमको मुर्गे की संख्या, हैन की संख्या निकालना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 4 गुने सिरों की संख्या, सिर मतलब सर, सिरों की संख्या 4 गुने सिरों की संख्या माइनस टांगों की संख्या। क्या? टांगों की संख्या, है ना? क्या करना है? 4 गुने सिरों की संख्या मतलब 4 इंटू सर की संख्या, हेड की संख्या, माइनस टांगों की संख्या बटा टांगों का अंतर। टांगों का अंतर, टांगों का अंतर हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? हम लिख देते हैं यहां पे टांगों का अंतर, टांगों का अंतर। देखिए ये फॉर्मेट जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा 4 टांग वाले 2 टांग वाले। अब देखिए गाय की जगह पे बैल हो जाए और मुर्गे की जगह पे कबूतर हो जाए, ये, या फिर गाय की जगह पे बकरी हो जाए और कबूतर की जगह पे या मुर्गे की जगह पे चिड़िया हो जाए। मतलब ये टाइप जो क्वेश्चन सेट होता है हमेशा एक 4 टांग वाला, एक 2 टांग वाला पे ही सेट होता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 4 गुने सिरों की संख्या माइनस टांगों की संख्या बटा टांगों का अंतर। तो कुछ नहीं करना है, बस रख दीजिए, डाटा सब अवेलेबल है। सिरों की संख्या कितना है? 35 और टांगों का संख्या कितना दिया है? 110। और टांगों का अंतर क्या आएगा? एक 4 वाला एक 2 वाला होगा, तो हमेशा अंतर 2 ही आने वाला है, तो हमेशा नीचे 2 ही लिखना होगा। ठीक है? अब 35 गुना 4 कितना हो जाएगा? तो 35 गुना 4 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 140। तो 140 हो जाएगा माइनस 110 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 140 में तब 30 बटे 2 इक्वल टू 15। तो देखिए इससे पहले भी हम निकाले थे तो क्या आया था? मुर्गियों की संख्या 15 आया था ना, अभी भी क्या आ गया? 15 आ गया, है ना? तो जब भी आपको मुर्गी मतलब 2 टांगों वालों की संख्या निकाला, मुर्गी का मतलब क्या है कि 2 टांगों वाला का संख्या निकालना हो तो ये फॉर्म लगाना पड़ेगा, 4 गुने सिरों की संख्या माइनस टांगों की संख्या बटा टांगों का अंतर, और इससे आप बेहतर से निकाल सकते हैं। अब कहेंगे सर कि हम ये तो निकाल लिए मुर्गे का, अब मान लीजिए हमको गाय निकालना हो तो देखिए अब तो यहाँ ये निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो निकल गया, दूसरा तो आसानी से निकल सकता है ना, क्योंकि टोटल संख्या कितना दिया है? गाय और मुर्गी 35 गो, गाय और मुर्गे संख्या 35 तो है, जिसमें मुर्गा कितना है? 15 गो है, तो गाय कितना हो जाएगा? गाय और हैन जो है 35 तो है, और जिसमें मुर्गे की संख्या हमने 15 निकाल लिया, तो अब गाय का संख्या क्या बच जाएगा? तो 35 में 15 घटा देंगे मतलब 20 आ जाएगा। तो ये तो मुँहे मुँहे हो जाएगा हमारा, है ना? लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर कि नहीं, मान लीजिए एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये पूछ दे कि गायों की संख्या क्या है, तो फिर हम सब मुर्गा निकालेंगे फिर घटाएंगे।
तो ऐसा जरूरत नहीं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज है नहीं। लेकिन आप अगर गायों का संख्या चाहते हैं डायरेक्टली निकालना तो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी हम फॉर्म लिखवा देते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो समझना है, अभी आपने सीखा कि मुर्गे का संख्या मतलब 2 टांगों वाला का संख्या कैसे निकालना है। अब 4 टांगों वाला संख्या निकालने से, मान लीजिए 4 टांग वाला गाय हो गया, गाय की जगह पे कुछ भी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, भैंस हो सकता है, बैल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरा कहना है कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चाहे उसके बदले में कुछ भी आए, कुछ भी डिजिट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन तो बनना वैसा ही है परफेक्टली ना जी। तो चलते हैं आगे। तो देखिए गायों की संख्या निकालना है, मतलब 4 टांग वालों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्म हमारा यूज करेंगे, फॉर्मूला टांगों की संख्या, टांगों की संख्या माइनस 2 गुने सिरों की संख्या, 2 गुने सिरों की संख्या बटा टांगों का अंतर। तो टांगों का अंतर तो हमेशा वही आने वाला है, टांगों का अंतर। टांगों मतलब पैरों का अंतर, ठीक है, पैरों का अंतर। टांगों का मतलब क्या, पैरों, टांग इसलिए बोल रहे कि दिमाग में थोड़ा जल्दी सेट हो जाएगा आप लोग, है ठीक है। टांगों का अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। अब टांगों की संख्या मतलब पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना रखा है 110, और 2 गुने सिरों की संख्या, तो सिर का संख्या कितना है 35 है। अब देखिए उस समय जब हम क्वेश्चन लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, 4 गुने सिरों की संख्या, जो आगे लिखा होता माइनस टांगों की संख्या। तो देखिए जब 2 टांग वाला का संख्या निकालना है तो 4 से गुना करेंगे, जब 4 टांग वाला का निकालना होगा तो 2 से गुना करेंगे। ये 2 आपका दिया फॉर्मूला का ही है, ठीक है। तो 110 माइनस 2 गुने 35, और टांगों का अंतर तो हमेशा 2 ही आने वाला है, क्लियर है फंडा। तो 110 माइनस 70 बटे 2, ठीक है। अब 110 में 70 घटेगा तो क्या बचेगा 40 बटे 2 इक्वल टू 20। देखें तो अब बहुत बेहतर से देखिए, हम पूरा का पूरा चीज बता रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और बेहतरीन से और बेहतर से आप समझ सके, इसलिए डिटेल समझते जाइए। क्लियर फंडा, तो क्या होगा हमारा 20। तो क्लियर फंडा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है बहुत बेहतर से, है ना। अब चाहे तो देखिए हम लोग जो स्कूल के लाइफ में जो सीखते थे, मान के एक्स वाइज करके जो सॉल्व करते थे, है ना, तो अगर इक्वेशन टाइप से सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बता दे क्या वो भी, चलिए बता ही दे। देखिए आपको हमने एलिगेशन फॉर्म सिखाया, फिर एक फॉर्मूला वाला फॉर्म सिखाया जिसमें 2 टांग वाला 4 टांग वाला का संख्या निकालना सिखाया। देखिए आप लोग का हमेशा ज्यादा सीखने का दिलचस्पी होता है, इसलिए हमको भी ज्यादा सिखाने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि आप लोग फिर ये हो जाए कि सर कंफ्यूज हो जाए, हैंग कर जाए, है ना। तो इसलिए हम सारा फॉर्मेट सिखा दे रहे हैं, लेकिन ये चीज आप लोगों को जो बेटर फॉर्म लग रहा है उसको यूज कीजिए, और ज्यादा सीखेंगे तो हमको लगता है और भी अच्छा आपके लिए, कि और सब चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम एक्स वाला भी करके, मतलब जो हम लोग इक्वेशन करके सॉल्व करते थे स्कूल लाइफ में, तो उस टाइप से भी हम सॉल्व कर दे रहे, उसको भी आप देख लीजिए, है ना, उसको भी क्यों छोड़िएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कुल, मतलब गाय और मुर्गे का टोटल जो सिर है, सर जो है वो 35 है। मतलब हम कह सकते हैं कि गाय और जो मुर्गे हैं टोटल संख्या जो उनका कितना होगा 35 होगा। तो काव प्लस हैन इक्वल टू 35 लिख सकते हैं। मतलब काव और हैन मतलब मिलाकर टोटल जो संख्या होगा 35 होगा। अब समझना है क्या लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस मतलब प्लस एच है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा। मतलब काव प्लस एच इक्वल 35, तो हमने एच को उधर भेज दिया तो 35 माइनस एच हो गया। मतलब काव का संख्या बोल सकते हैं कि 35 माइनस एच होगा, है ना। एच क्या है यहाँ पे, हैन, मुर्गा, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन पहला कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप समझना आगे, टांगों की संख्या कितना दिया हुआ है 110, तो गाय का टांग कितना होता है 4 टांग होता है, तो 4c लिखे। मतलब काव का 4 टांग तो 4c, और मुर्गे कितना टांग होता है 2, तो 2h। और इन सब का टोटल टांग कितना दिया हुआ है, इन गाय का और मुर्गा का मिला कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है। क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि मेरे पास c का वैल्यू क्या यहाँ पे है, c बराबर 35 माइनस एच है, तो c बराबर 35 माइनस एच है, तो यहाँ c पुट कर सकते हैं 35 माइनस एच। कोई प्रॉब्लम नहीं, पुट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। प्लस 2h इक्वल टू 110। हमने कुछ नहीं किया, बस ये c का वैल्यू यहां से पुट कर दिया इस पे, और यहां पुट किया तो बस रख दिया 4 का 4, c बराबर ये लिख सकते हैं, तो इसको हमने यहां पुट कर दिया c के बदले में, c के बदले हमने यहां पे इसको पुट कर दिया। कोई दिक्कत, अब पुट कर दिया, सॉल्व कर लीजिए। तो 4 गुने 35 140, और 4 गुने h तो -4h, दोनों से गुना हो जाएगा। प्लस
2h इक्वल टू 110। क्लियर फंडा? इसको भी धर लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि 140 रहने दीजिए यहीं पे। अब -4h और +2h, तो 4h में 2h जाएगा तो क्या बचेगा? -2h बचेगा इक्वल टू 110। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो 140 माइनस 110, क्योंकि इधर प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2h। अब 140 माइनस 110, तो 140 में 110 जाएगा तो क्या बचेगा? 30 बचेगा बराबर 2h। और 2 से कितने बार में? ये 35 बार, सॉरी 2 से ये कितने बार में? 15 बार में। और h बराबर क्या आ गया? 15। तो मुर्गे की संख्या कितना आया? 15। ठीक है, जब मुर्गा 15 और दोनों मिलाकर कितना है? 35 है, तो गाय का संख्या अपने आप हो जाएगा, क्या होगा? 20। तो ये तो अपने डायरेक्टली कर सकते हैं, मुहे मुहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिए, हमने तीनों फॉर्म समझाया आपको। पहले एक एलिगेशन फॉर्म से, दूसरा आपको एक फॉर्मूला दिया जो फॉर्मूला फॉर्म से, जिसमें हम दोनों का दिया, 2 टांगों वाला का भी और 4 टांगों वाला का भी संख्या निकालना सिखाया दोनों फॉर्मूला से। और फिर जो कि हम लोग इक्वेशन टाइम से बनाते थे, सॉल्व करते थे, इक्वेशन से भी सॉल्व कर दिया। और उम्मीद करते हैं कि अब आज के बाद से कभी भी ये गाय मुर्गी वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, कई बार रेलवे में, कई बार एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, अब पूछे जाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अब तो नहीं छूटेगा, तीनों कॉन्सेप्ट जानने के बाद, तो तीनों का पूरा नॉलेज होने के बाद अब तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपको बेहतर समझ में आ चुका है तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पे आपको एक और क्वेश्चन मौजूद है आपके सामने, और उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और मेरा कहना यही है कि आपको हमने तीनों फॉर्म सिखाया, एलिगेशन फॉर्म भी सिखाया और फॉर्मूला बेस भी सिखाया और इक्वेशन टाइप से भी सिखाया। और हमको नहीं लगता कोई भी डिफिकल्ट है, सब आपका आसान है। और डिफिकल्ट तो तब होता है जब समझ में नहीं आता है, जब समझ गए तो सब आसान है। और हम समझाएं आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम वैसे ही समझाते हैं जैसे आप समझ पाए बेहतर तरीके से। तो क्लियर है फंडा? तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हरि के पास कुछ घोड़े एवं कुछ कबूतरे हैं। घोड़ा कबूतर, घोड़ा का 4 टांग, कबूतर का 2 टांग, है ना, 4 2, यही कॉम्बिनेशन चलता है ना। अगर कुल 48 सिर और 140 टांगे हो तो घोड़े की संख्या कितनी है? देखिए ये जो क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में आते हैं, आपको अगर देखिएगा तो आपको बस यही मिलेगा कि गाय की जगह पे घोड़ा, घोड़े की जगह कुछ, कुछ की जगह कुछ, मतलब इसी तरह से होगा, बस नाम चेंज होगा, फॉर्मेट वही होने वाला, 4 टांग 2 टांग। अब इसको बनाना है, आप बहुत बेहतर समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना, इसको हम लोग बनाते हैं एलिगेशन फॉर्म से ही। तो देखते हैं एलिगेशन फॉर्म से, और आपको जो बेहतर लगता है एलिगेशन वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो वाला, जो आपको अच्छा लगता है उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी आप समझ चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग एलिगेशन फॉर्म से ही। तो देखिए यहां पे कितना सिर दिया हुआ है? 48 सिर। 48 सिर गाय, सॉरी घोड़ा और कबूतर, कितना सिर दिया हुआ है? 48 सिर। 48 सिर का मतलब क्या है? दोनों का संख्या कितना हो जाएगा? 48, क्योंकि सबका सर तो एक ही होता है ना। तो हम लोग घोड़ा मतलब हॉर्स और कबूतर मतलब पिजन मतलब पी, कितना दिया हुआ है? 48, मतलब दोनों का संख्या 48 दिया हुआ है ना। और इनके टांगों का संख्या, पैरों का संख्या कितना दिया हुआ है? 140। ठीक है, तो और देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हॉर्स और पिजन। हॉर्स के कितने पैर होते हैं? 4, और कबूतर के 2 होते हैं। और हमने क्या होता है, इनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालते हैं, जितने टांग हैं तो 140 टोटल टांग हो गया, और टोटल इनकी संख्या 48 है, इसको डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देने पे क्या निकल जाएगा? मेरा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना कटेगा? ये 4 बार में कट जाएगा 35, और 4 से कट जाएगा 12, मतलब 35/12। ये एवरेज निकल गया। और एवरेज कहां रखेंगे? हमेशा बीच में, 35/12, है ना। अब एलिगेशन जानते हैं कैसे करते हैं? बस ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे और ये ऐसे। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, नीचे वाला को 12 चौके 48, और 48 में कितना घटाएंगे? 35। तो 48 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 48 में 35 घटाएंगे तो बचेगा 13, 13/12। बढ़िया। अब ऐसे घटाएंगे तो 12 दूनी 24, तो 35 में 24 घटा कितना बचेगा? तो 35 में 24 मतलब कि 11/12। ये हमेशा रेशियो में आता है, तो ये कट जाएगा, मतलब 11:13। ये क्या निकला? इनके संख्याओं का रेशियो। और टोटल संख्या इनका कितना दिया हुआ था? 48 टोटल संख्या है, मतलब घोड़े और कबूतर का। और इनका टोटल रेशियो कितना आया?
24 डिवाइड कर दिए 24 से कितने बार में, 2 बार में। किसका पूछा गया हमसे, पूछा गया घोड़े की संख्या। तो घोड़े का रेशियो क्या ये है ना, तो घोड़ा का ये रेशियो, इससे गुना कर देंगे। घोड़ा का रेशियो ये और कबूतर का रेशियो ये, तो घोड़ा 2 गुना 11 मतलब 22 गो। अगर पूछता कबूतर की संख्या तो 2 गुना 13 26 गो, तो 22 26 टोटल संख्या 48 हो जाता है ना। तो कितना आसान फंडा, कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हम इजी से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बस फंडा है समझने का, है ना। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं, घोड़ों का संख्या वैसे फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला दिमाग में सेट है ही कि 4 टांगों वाला का निकालना है। देखिए एच मतलब यहाँ हॉर्स है, 4 टांगों का संख्या निकालना है, तो 4 टांगों का संख्या निकालना है। इसका मतलब क्या करना होगा, टांगों की संख्या पहले क्या लेंगे, टांगों की संख्या। तो टांगों की संख्या कितना है 140 माइनस 2 गुने सिरों की संख्या। तो 2 गुने सिरों की संख्या, 2 गुना सिर कितना है मेरे पास, तो सिर है 48 ठो 48 और टांगों का अंतर बटे 2। तो देखिए ये ज्यादा आसान है, फॉर्मूला याद है ना, तो इतना बड़ी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद है, फटाक से रखिए, सॉल्व हो जाएगा, बस याद होना चाहिए। तो 140 और 48 गुना 96, तो 96 बटे 2। तो 140 में 96 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 140 में 96 जाएगा, बचेगा 44। तो 44 बटे 2 कट गया 22, आ गया आंसर, है ना। तो बस याद होना चाहिए, है ना। 4 टांगों का निकालना है तो ये फॉर्मूला, क्लियर फंडा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, और ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कंफ्यूज होने वाले नहीं है। देखिए बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक किसान के पास कुछ बैले एवं कुछ बत्तखें हैं, अगर उसके पास कुल 100 जानवर हैं। देखिए यहां पे सिरों की संख्या नहीं बोला है, क्या बोला है कि 100 जानवर हैं और टांगों की संख्या 286 है, तो बत्तखें कितने होंगे। बात समझ में आ रही है बात आपको, कि यहां पे सर का संख्या नहीं बोला, सिरों की संख्या नहीं बोला है, यहां सीधे बोला कि उसके पास टोटल जो जानवर हैं, मतलब बैल और बत्तख दोनों मिलाकर जो टोटल है वो कितने 100 है। तो देखिए बात ये समझना है, अगर सिरों की संख्या देता था उससे भी तो हम लोग यही समझते थे ना कि टोटल संख्या कितना हुआ, क्योंकि सबके पास सिर, मान लीजिए दोनों का मिलाकर सिर दिया हुआ था 45, तो मतलब हम समझ गए कि टोटल जो जानवर है वो 45 गो है। यहां सिंपल सा बोल ही दिया कि 100 जानवर है, तो जब 100 जानवर है मतलब कि 100 बैल और बत्तख मिलाकर 100 गो है, तो 100 गो सिर होगा, है ना। तो सिर बोले चाहे टोटल संख्या दे, बात एक ही चीज है ना। हमको मेन समझना होता है कि सिर का संख्या जब देता है तो हमको समझना यह होता है कि टोटल जानवरों की संख्या कितनी है। यहां ऑलरेडी बोल चुका है 100 जानवर हैं, है ना। बस बना लेना फटाक से। तो चलिए हम लोग इस बार एलिगेशन से ना करके एक बार उसी डायरेक्टली फॉर्म से बनाते हैं ना। तो यहां निकालना क्या है हमको, बत्तखों की संख्या, मतलब 2 टांग वाला का निकालना, मतलब बत्तख मतलब डक निकालना है। तो 2 टांग वालों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, 4 गुना सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब जितना जानवर है उतना ही सिर हो जाएगा, है ना। तो 100 माइनस टांगों का अंतर, सॉरी टांगों की संख्या, तो टांगों की संख्या कितना है 286, अब बटे टांगों का अंतर। टांगों का अंतर तो हमेशा 2 ही आने वाला है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो 4 गुने 100, 400 माइनस 286 बटे 2 कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, या 9 में 8 गया 1, और यहाँ 3 में 2 गया तो 1 बटे 2, मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 5 और 7 57 होंगे। कितने होंगे, कितने होंगे, मतलब बत्तखें जो होंगे 57 उनकी संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बेहतरीन समझ में आ चुका है। तो अगर आ चुका है तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर कहां देना है, जी हां कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। आज हमने इस पे ही डिस्कस किया, 2-3 तरीके से आपको फॉर्म भी समझाया, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद तो कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।